वाइफ एंड सिस्टर, वाइफ एंड सिस्टर। हम आपको एक थोड़ा सा अलग मेथड से सिखाएंगे। एक बार सीख गए तो चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आप खुद से कर लोगे। आज हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक सिखाएंगे। नोट्स बना के रखिएगा, सारे टाइप के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा टोटल वर्क होगा, जो टोटल वर्क होगा वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। यस, टाइम एंड वर्क में सबसे पहले आप ये जान लो कि टोटल वर्क कितना होगा? 1 होगा। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जांपल अगर एक किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक, तो 1 डे का जो वर्क होगा उसका वो 1/20 पार्ट्स होगा। 1/20, ये 1/20 क्या हो गया? इफिशिएंसी हो गया। इफिशिएंसी क्लियर? ये बात समझ में आई? मतलब टाइम और इफिशिएंसी एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। जितना टाइम कम लगेगा, ठीक है, उतना हमें कितना मेन पावर ज्यादा लगाना होगा, और जितना मेन पावर कम रहेगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल फॉर एग्जांपल ये सब क्या जानते हो? रियल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं एक्चुअली टेक्निकल होता है। बीच में कोई काम छोड़कर चला जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो वहां पे लोग हैक्टिक हो जाते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो कैसे करें, ठीक। और जैसे जैसा हम आपको टाइप वाइज जैसा सिखाते आए हैं, टाइप वाइज सिखाएं। फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हैं, हम आपको लड्डू मेथड सिखाएंगे। पहली बार लड्डू मेथड फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ये किसी काम को, ठीक है, किसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है, और बी किसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक। अब ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा? तो समझिएगा क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60। देखो एलसीएम कैसे निकाला जाता है पहले ये समझ लीजिएगा। टाइम एंड वर्क में जो सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा उसका टेबल पढ़िएगा, ठीक। उसका टेबल पढ़िएगा और देखिएगा जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं सारे नंबर डिविजिबल होता है या नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 और 30, इसमें से बड़ा कौन है? 30। तो 31 जा 30, 32 जा 60, क्या डिविजिबल है? यस। तो एलसीएम हो जाएगा आपका डियर 60। अब इसको मानिएगा लड्डू, मतलब ये काम है हमारा, टोटल काम कितना हो गया? 60, ठीक है। अब अकेले ये करना चाहे 60 काम, लड्डू को खाना चाहे तो कितने डेज में एक दिन में कितना खाएगा? तो 60 डिवाइड 20 करोगे तो 3। ये 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना, और लड्डू की संख्या कितना है? 60, तो एक दिन में कितना खाएगा? 3। इसी तरह ये एक दिन में कितना खाएगा? 2। बात समझ। अब ये 3 और 2 हो गया, ये एक दिन में 3 लड्डू खाएगा, एक दिन में 2 लड्डू खाएगा, और लड्डू की संख्या कितना हो गया? 60। अब पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा? या ये 5 दिन काम करके चला गया तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बी 10 दिन के बाद काम करके होने के बाद चला गया तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? जैसा क्वेश्चन में कहे बस वैसा करो। एक ही फॉर्मूला हम यहाँ भी बताएंगे, जो कैसे करो। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 60 हमारा लड्डू है, और हमारा ये 3 क्या हो गया? 5। दोनों मिलकर कितना लड्डू खा रहा है? 5। दोनों मिलकर 5 खा रहा है, तो 60 लड्डू को खत्म करना है मिलकर, तो कितने डेज में हो जाएगा? 12। ये हो गया सबसे बेस्ट मेथड। एक एलसीएम मेथड भी होता है, अगर आप इसी प्रॉब्लम्स को एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक। पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। ये एफिशिएंसी हो गया, ये 1 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डेज का हम एफिशिएंसी निकाल देंगे। एलसीएम क्या आया? 60। इट मींस ये 3 हो गया, ये +2 हो गया, इट मींस 5/60, इट मींस
1/12, मतलब एक काम का एफिशिएंसी कितना लग रहा है 12, तो इट मींस 12 डेज लगेगा। अगर इसी को अगर फार्मूला मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो फार्मूला मेथड होता है AB by A plus B, ठीक। तो AB क्या है 20 into 30 divide by 50, it means 12। आपको जनरली 3 मेथड मिलेगा बुक्स में, ठीक है, नहीं जनरली एफिशिएंसी मेथड ही मिलता है। जनरली कौन सा मेथड मिलता है एफिशिएंसी मेथड, ओके। और हम लोग किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ इस मेथड पे फोकस करेंगे, ओके। अगर आप कहोगे बीच में ये सिखाने के लिए ये सिखाने के लिए तो भी हम सिखाते चले जाएंगे, ओके। आप जितना इस सबसे परफेक्ट मेथड है, ओके, तो इसी पे फोकस करें। समझ आया? किसी को कोई डाउट्स है इस मेथड में तो पूछिए। इसमें क्या होगा ना, कोई पर्सन आएगा जाएगा तो कितना लड्डू खत्म हुआ आपको पता रहेगा। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या कैसे सॉल्व होता है। आप टोटल एलसीएम ले लेना, टोटल एलसीएम जो आएगा उसको लड्डू मान लीजिएगा, और कौन किस एक दिन में कितना खाता है, फॉर एग्जांपल हम 1 by 1 सीखते चले जाएंगे। हम टाइप वाइज सिखाएंगे, ठीक। टाइप वाइज लिखते रहिए। इसमें से कुछ नोट करना चाहोगे क्या? नोट कर लीजिए अगर कुछ समझना चाहोगे। हमेशा इस माइंड को, इसको हमेशा याद रखिएगा। टोटल वर्क हमेशा टाइम एंड वर्क में 1 होता है, ठीक। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी, जितना एफिशिएंसी होगा, इनटू टाइम, नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है, जितना हमारा एफिशिएंसी रहेगा और टाइम होगा, तभी तो हो जाएगा। हेडलाइन दे दीजिएगा। Now efficiency into number of days, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन से रहेगा ही रहेगा। स्टेट लेवल से लेकर डेक्यू से लेकर कोई भी एग्जाम देने जाओ, एलआईसी जाओ, स्टेट गवर्नमेंट जाओ, एसएससी जाओ, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओ, बिना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पेपर रेडी ही नहीं होता है। चाहे पीसीएस का एग्जाम देने जाओ, वहाँ पे जो सीसेट होता है वहाँ भी क्वेश्चन मिलता है। और ये टॉपिक है बड़ा इजी, अगर आप समझ गए तो, अगर नहीं समझ पाए तो टेक्निकल थोड़ा सा घुमा देगा तो आप भी सोचोगे कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक।
तो हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले हम टाइप वाइज सिखा लेते हैं, देन आफ्टर मिक्स कर देंगे हाई लेवल का। सीखो अच्छा से। नाउ लेट्स स्टार्ट। Questions based on simple question. Simple question. Question सही है। Ram can do a piece of work. Piece of work in 35 days. And Shyam can do in 21 days. In how much time? In how much time? In how much time they will finish? They will finish the all work together. ये आपका क्वेश्चन है। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 35 days and Shyam can do in 21 days. In how much time they will finish the whole work together? अब दोनों अभी हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन दिया है। कितना है आंसर बताइए। आया नहीं? सही तो है। 105 डिवाइड बाय 8 ना आया। 12 divided by 8. 13.8. ओके, जो भी है 35 एंड 21 इस पे बात पे फोकस कीजिएगा। टाइम कितना ले रहा है? 35 एंड 21। तो 35 एंड 21 का एलसीएम फास्ट कैसे निकालेंगे? आपके पास दो मेथड, या तो एक एलसीएम निकालने का ऐसा मेथड है, ऐसे नंबर का मल्टीपल तैयार करो प्राइम नंबर्स का, उसमें कोई भी नंबर दोबारा रिपीट ना करे। जैसे 75 और 21 का एलसीएम निकालना है तो 35 को लिख सकते हो 7 into 5 और into 3। शायद बताए थे एलसीएम। हाँ। बस हो गया तैयार। 105. एक एलसीएम निकालने का ऐसा मेथड, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना हो तो एक ऐसा मल्टीपल तैयार करो जिसमें ना उस नंबर का ना ज्यादा हो एक भी और ना ही कम हो। ठीक, इसमें देख लो सब में मल्टी सब कुछ आ गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 105।
ये सेकंड मेथड ये है कि इन दोनों में से जो बड़ा डिजिट है उसका टेबल पढ़िए और देखिए कि पहले वाले नंबर कहाँ डिविजिबल होता है। फॉर एग्जांपल 35 टू द 70 क्या डिविजिबल है? नहीं। 35 3 द 105 डिविजिबल है? हाँ है। तो एलसीएम आ गया डियर आपका कितना? 105। अब लड्डू की संख्या कितना हो गया? 105। अब ये एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? 3 और ये 5। दोनों मिलकर काम समाप्त करने वाला है ए प्लस बी, सॉरी राम एंड श्याम। तो क्या हो जाएगा? 105 लड्डू है और इसको खत्म करेगा 30 पॉइंट समथिंग कुछ है 1/8। इतना डेज में काम समाप्त हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में 3% आ जाए तो क्या होगा? ठीक, ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अब यहाँ डेज की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकता है, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन दिए रहेगा। अब आवर्स का एक क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता, गीता एंड संगीता। रीता, गीता एंड संगीता can do a work in 10 hours, 12 hours and 15 hours. In how many hours they will finish the whole work. The whole work. ये आपके क्वेश्चन है? Yes. अब क्वेश्चन है डियर, Rita, Geeta and Sangeeta can do a work in 10 hours, 12 hours and 15 hours. In how many hours they will finish the whole work? तो सबसे पहले 10, 12, 15 आवर्स का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। वर्बली भी कर सकते हैं, पहले वर्बली कर लीजिए फिर मैं आपको अब 60 आ गया। अब ये 6 लड्डू खा रहा है एक दिन में, ठीक है, 1 आवर्स में, सॉरी, और ये 5 लड्डू खाएगा, 6 5 कर लेगा, ये कितना लड्डू खाएगा? 4। मतलब 1 आवर में कितना लड्डू खा रहा है? 50। ठीक, तो टोटल लड्डू की संख्या कितना है? 60। तो 60 डिवाइड 50 इक्वल टू 4। इसी को हम अब बोर्ड में करेंगे। देखो क्या करेंगे, 10, 12 एंड 15। ये है रीता, ये है गीता, ये है संगीता। इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक, तो कितना आ गया? 60। अब ये कितना, एक 1 आवर में 6 लड्डू खाएगा, ये 5 लड्डू खाएगा और ये 4 लड्डू खाएगा। तो लड्डू की संख्या टोटल कितना है? 60। और पूछा जा रहा है दे, मतलब सब कोई काम कर रहा है, तो 60 डिवाइड 50 इक्वल टू 4। आंसर इसको कहेंगे सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन
क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिख लीजिए पेयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर क्या हुआ आप कम करो ना 24 25 में किस कर लीजिए वह रिमोट नहीं लोग बाहर से आए ना बाहर से थोड़ा सा ठंड चल रही है ठंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर्स मुंबई के लोग ठंड नहीं जानते हैं हम ठंड जानना हो ना नॉर्थ इंडिया में चाहिए जानते हो ठीक है नहीं यहाँ के लोग जाएंगे तो हो सकता है वहाँ के लोग का तो बचपन से ही उस इन्वायरमेंट में रहा है ठीक है उसी तरह आप किसी कंट्री में जाओगे नए इन्वायरमेंट में जाओगे जैसे आप चले जाओगे साउथ इंडिया में तो आपको वहाँ अनकंफर्टेबल होगा जो जिस रीजन में रहता है ना उसका बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने आप बन जाएगा उसको बताने की जरूरत नहीं आप देखोगे कभी जो पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं बचपन में ठीक है बहुत टैलेंटेड होते हैं फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं और रिच फैमिली के बच्चे को देखोगे ना शुरू में एकदम डल रहेंगे हर चीज को उस मिलता है स्पून ऑन द माउथ ठीक है तो उसको टैलेंटेड नहीं रहता है धीरे धीरे वो बाद में निखर के आता है क्योंकि उस इन्वायरमेंट में फिर सिखाया जाता है कभी देखना गरीब वाले जो एकदम पुअर रूरल एरिया के बच्चे होंगे ना उसमें देखना सब कुछ आता होगा गूगल डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर्स आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन A and B can do a piece of work. A piece of work. In 20 days. B and C can do in 12 days. While C and A in 50 days. In how many? A, B, C, all working together, all working together, all working together can finish the whole work. See, ये आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेयर इंपॉर्टेंट है A and B can do a piece of work in 20 days, B and C can do it in 12 days, while C and A in 15 days. In how many days A, B, C all working together can finish the whole work?
सर 10 फाइल है। मुझे भी हम सॉल्व करके बताएंगे, जरा को बता देते हैं। ये तो वर्बली हम बता देंगे 20 12 63 5 8 और वो साइड में 5 पेज नहीं है। 5 डेज का ड्यू पे रखते हैं। हाँ नहीं 5 पेज नहीं आएगा, बता देंगे। शुरू से आगे का क्या होगा? बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। a प्लस बी कितने डेज में कर रहा है? 20 डेज। b प्लस सी कितने डेज में कर रहा है? 12। एंड सी ए प्लस ए कितने डेज में कर रहा है? 50। अब एलसीएम लेंगे कितना आएगा डियर? 60। इट मींस ये एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? 3, ये खाएगा 5, ये खाएगा 4। इट मींस 2 into a plus b plus c, ठीक है, 3 5 4। इट मींस कितना हो गया? 12। मतलब तीनों मिलकर एक साथ कितना लड्डू खा रहा है? 12। जब इसको ऐड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2a 2b और 2c। क्लियर? अब a प्लस b प्लस c कितने डेज? ये मतलब a प्लस b प्लस c एक दिन में लड्डू खा रहा है 6। समझ में आया सबको? ठीक है, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब a प्लस b प्लस c एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? 6। तो टोटल लड्डू की संख्या कितना है? 60। तो 60 डिवाइड 6 इट मींस 10 days। अब इसी में से कहा जाए, फॉर एग्जांपल हम आपको और बता देते हैं। अब आपसे कहा जाए कि ये अकेला काम कितने दिन में समाप्त करेगा? समझ लीजिए, ये अलोन ये, तो ये अकेला जब पूछा जाए तो b प्लस c कितना लड्डू खा रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 6 माइनस 5। समझिएगा, अगर पूछा जाए इसी क्वेश्चंस में ये अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो क्या करेंगे? b प्लस c का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। कितना है? 5। तो a कितना निकल, a एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? 1। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? तो 60 लड्डू कितने दिन में खाएगा? 60 दिन। इसी तरह अगर क्वेश्चन में इसका आंसर आ जाएगा 60। अगर b पूछा जाए, अगर b पूछा जाए तो a प्लस c का वैल्यू पुट अप कर देंगे। a प्लस c कितना है? 4। मतलब b एक दिन में 2 लड्डू खाएगा। 2 लड्डू खाएगा तो 60 लड्डू कितने दिन में खाएगा? 30 डेज। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। अगर c पूछा जाए, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सब बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर c तो a प्लस b एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? 3। तो c एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? 3। तो 60 डिवाइड 3 इक्वल टू 20। ये भी नोट करके यहीं बगल में लिख दीजिए, ठीक? और अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए कि आया कैसे। ठीक, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिया है। ठीक, अगर आपसे a भी पूछा जाए, b भी पूछा जाए, c भी पूछा जाए तो आप ऐसे सॉल्व करो। कुछ भी पूछा जाए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे। कौन सा आपका क्वेश्चन क्या है? ये 10 डेज
ये आपसे कुछ ABC हाँ ABC अगर तीनों एक साथ काम मिलकर करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60। अब यही क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है ABC काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक, हाँ तो चाहो तो ऐसे भी कर लो। इसका एलसीएम कितना आएगा 60। इट मींस 1 2 और 3 कितना हो गया 2 1 3 3 6 60 डिवाइड 6 तो 8। ये तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ABC अगर एक साथ में काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाए। समझ में आया जी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमेशा एसएससी ऐसे क्वेश्चंस को अभी क्वेश्चंस लेवल एवरेज बिलो आ रही है, शायद आप लोगों को पता है। ठीक है, मतलब इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है ना, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अगर पैटर्न चेंज होता है कभी भी किसी भी वक्त, तो हमेशा क्वेश्चंस 2 साल इजी पूछे जाएंगे, फिर वो अपना लेवल आगे कर देंगे। सर अभी सेशन में बस अपना टियर 1 वाली क्वालीफाई कर दिया तो सीजीएल में भी तो क्वालीफाई। ये क्यों एसएससी ऐसा कर रही है आई डोंट नो। ठीक है, सीएचएसएल और सीजीएल में कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय 10 क्वेश्चंस के। अब क्या कर दिया है सीएचएसएल में, उसको समझ में नहीं आया कि डिफरेंस क्या रखे, तो उन्होंने क्या किया इंग्लिश को 40 क्वेश्चंस कर दिया और जीएस को 20 क्वेश्चंस कर दिया सीएचएसएल में, जो कि सीजीएल में 45 है और 25 और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी सीएचएसएल से फार बेटर जॉब है सीजीएल, बहुत। ठीक है, 10 साल का डिफरेंस आ जाएगा जॉब में। और सीजीएल इजी है कंपैरिजन टू सीएचएसएल। पहले फार इजी था सीएचएसएल, तो अब के समय में मैं कह सकता हूँ सीजीएल इजी है। बात समझ में आ रहा है? अपना 100% एफर्ट दीजिए। आप टाइम एंड वर्क की स्टडी कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का मतलब है बिल गेट्स का एक थॉट है, ठीक है, कि अगर आप एक दिन का सुख पाना चाहते हो तो किसी पिकनिक पे चले जाओ। ठीक है, और पूरी जिंदगी आप सुख पाना चाहते हो तो अपने काम से प्यार करो। ठीक है, जो अपने काम से प्यार करता है कभी बोर नहीं हो सकता। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपना पैशन उसे बनाओ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए। ठीक है, वो काम जरूर करो, चाहे वह उस काम को पूरा करने में 10 साल लगे या 5 साल लगे, लेकिन अपना ड्रीम एक बड़ा जरूर रखना, एक बड़ा ड्रीम। जनरली बड़े बड़े शेक्सपियर कहते हैं, मतलब फिलोसोफर कहते हैं कि मेक 20 लॉन्ग टर्म्स गोल। अपनी जिंदगी का 20 बड़ा एम डायरी में नोट करके लिखना चाहिए। वो आपको हमेशा अंदर से मोटिवेट करता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जब कम सुसाइड किया था तो उसके डायरी में 50 लॉन्ग टर्म्स गोल थे, शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब तक आपके पास बड़े बड़े एम नहीं होगा ना, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है, ठीक है, उसको कहते हैं अरोमा नहीं कहते, ऑरा कहते हैं, ऑरा कहते हैं। वो ऑरा अपने आप धीरे धीरे आपके बॉडी में डेवलप होता चला जाएगा। आप ड्रीम में नहीं देखोगे, छोटा छोटा एक्सपीरियंस देखोगे तो ऑरा कहाँ से बनेगा। ठीक है, जो आपका एक अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो काम करता है। अगर आपने कुछ प्लान कर लिया तो अनकॉन्शियस माइंड रहता है, जब आप सोते हो या कहीं भी रहते हो, अनकॉन्शियस माइंड वो काम उस पे करने लगता है। इसलिए हमेशा लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन सॉल्व देते हैं, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
working together A and B can do a job in 40 days. B and C in 36 days. And all three together in 24 days. In how many days? In how many days can be alone do the job? Big questions. See, working together, A and B can do a job in 40 days, B and C in 36 days, and all three together in 24 days. How many days can B alone do the job? B अकेला उस काम को खुद नहीं कर सकता। प्यारा सा क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए, कितना है? हम बताएं कर लोगे? कितना है अभी? सिंपल, क्या बात कर रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। यही तो लड्डू मेथड सिखा रहे हैं आपको। लड्डू मेथड से हमने सीख पाओगे तक आप सीख पाओगे। मैंने वो यही तो बताया कि कुछ देखो कौन कितना लड्डू खाया, कितना लड्डू बचा हुआ, खत्म बात। आइए देखिए, ठीक सॉल्यूशन देखिए बोर्ड पे, जिनका आना रहता है। A प्लस बी कितने डेज में कर रहा है? 40 डेज। B प्लस सी कितने डेज में कर रहा है डियर? 36 डेज। और A प्लस बी प्लस सी कितने डेज में कर रहा है? 24। एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है? 360। एलसीएम लेंगे तो आएगा
360। अगर कोई किसी को कोई डाउट है तो देखो। इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 40। 40 का टेबल पढ़ते रहो। 80 क्या डिविजिबल है? नहीं। 120 क्या डिविजिबल है? नहीं। 160 क्या डिविजिबल है? नहीं। 200 क्या डिविजिबल है? नहीं। ठीक है, 36 का ही देख रहे हैं। 240 भी नहीं है। 240 हाँ है, नहीं ये है, ये नहीं है। फिर 280 इसी तरह आप करो। या तो सेकंड मेथड ये है एलसीएम निकालने का। 40 को आप लिख सकते हो 10 into 4 लिख सकते हो, और 36 को क्या लिख सकते हो? 9 into 4। ठीक, 24 को क्या लिख सकते हो? 4 ऑलरेडी 6 इसमें है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 ऑलरेडी इसमें है, तो कुछ नहीं। इट मींस कितना आया? एक ऐसे नंबर का मल्टीपल तैयार करो जो सारे नंबर का मल्टीपल इसमें प्रेजेंट हो, ना कुछ ज्यादा हो ना कुछ कम। ये समझ में आया कैसे लिखते हैं 360? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, एलसीएम चैप्टर में ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। अब क्या करेंगे? a प्लस b एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? b प्लस c एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? और a प्लस b प्लस c साथ में मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? 15। अब आपसे पूछा जा रहा है we alone do the job। ठीक, हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके इसमें सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को प्लस करो और इसमें से सबट्रैक्ट कर दो तो निकल जाएगा b। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इन दोनों को प्लस करेंगे डियर तो क्या लिखेंगे? a प्लस 2b प्लस c। इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है। समझ में आया सबको? a प्लस 2b प्लस c। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करेंगे a प्लस b प्लस c तो क्या बचेगा? सिर्फ b ही तो बचेगा जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो कितना हो गया? 9 और 10 19। अब 19 में से 15 सबट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब b एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? b एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? 4 लड्डू खाएगा। सबको समझ में आएगा तभी बोलिएगा ये। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है टोटल लड्डू की संख्या कितना है? 360 डिवाइड बाय 4। इट मींस 90 डेज में भी अकेले काम को समाप्त कर लेगा। अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। ठीक, आया समझ में जी? बस ये याद रखना कि लड्डू को निकालना कैसे। बस नेक्स्ट क्वेश्चंस अब बेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दो टाइप का बताएं, एक सिंपल क्वेश्चन, एक पेयर क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप लीजिए, और किसी को कोई डाउट्स होगा क्लास में क्लियर कर दीजिए। ये कर दीजिए। Next question based on when someone leaves the work after some days. Question based on when someone
gives the work after some days. मतलब कोई काम स्टार्ट होने के बाद कुछ समय के बाद काम छोड़कर चला जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन लिखिए। A and B complete a work in 10 days and 15 days respectively. They started to the work. Started to the work. But he leave the work after 2 days. After 2 days. And we alone continuous the work. Continuous the work. In how many days? In how many days? We had complete the rest work. Question at here, A and B completed work in 10 days and 15 days respectively. They started to the work, but they leave the work after 2 days. And we alone continuous the work in how many days? We had complete the rest work. कितना आइडिया आंसर? देखो आप लोग सीजीएल का जितने भी एग्जाम दिए कितने लोग दिए और कितने लोग बाकी है? कितना अटेम्प्ट किए? 64। थोड़ा और अटेम्प्ट ले लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। एग्जाम प्रेशर लगा था। हाँ? एग्जाम प्रेशर लगा था। मॉक में तो 70 दे देता था कि एग्जाम की वजह से काम किया। कितने लोगों को एग्जाम देना अभी बाकी है? कितने लोगों को बाकी है? ओके। कब है आप लोग का एग्जाम? 13 को कब कितना बजे? शाम को है ना? देखो क्या कीजिएगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ एग्जाम देने का पैटर्न। जब एग्जाम हो जाएंगे ना उस दिन दिमाग को पहली बार शांत रखिएगा सबसे पहले। ऑलरेडी हम सिखा चुके दिमाग को शांत रखना है। एक दो